हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का सेट है और ये जो सेट है दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है सेट तैयार किया गया है दोस्तों। और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम संबंधी क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये जो रोशन सर है, और रोशन सर दोस्तों पटना का नंबर 1 टीचर में से एक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यह जो है यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं सेट अपलोड करेंगे तो सेट सबसे पहले आप ही को मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज जो है सेट नंबर 7 होने वाला है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। दोस्तों आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। तो लाइक कर दिए होंगे। तो प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन। यह जो है स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग है। और दोस्तों छात्रा जो कि यह स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग शब्द है और पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताए। तो इसमें कारक बताना है, मेढक को पत्थर से मत मारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करण कारक, जो कि दोस्तों मेढक को पत्थर से, यहाँ पर से है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यही से है और यह जो से है करण कारक का उदाहरण है, पहचानने का नियम है। और इसका आंसर एक करण कारक। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों के उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। और तो यहाँ पर मुहावरा है, पुत्र हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे इसका आंसर सी, तिलांजलि दे दी। पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसलेटर, जो कि यह जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वह जो है स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बाद अकाउंटिंग, ये सभी दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर से दोहरा देते हैं दोस्तों, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जीके जीएस पर। तो प्रश्न होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा घोषित गोला फेंक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंके जाने वाले गोले का वजन कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 पाउंड का होता है। और महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंके जाने वाले गोला का वजन होता है 12 पाउंड। अगला प्रश्न है, क्रेमलिन की देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इसका आंसर डी, रूस का है। क्रेमलिन जो कि राष्ट्रीय स्मारक है रूस का है। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश? इसका आंसर सी, चीन है। और चीन द्वारा जो कि पहला देश है, और कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2002 को जोड़ा गया था। 11वें जो मौलिक कर्तव्य है 2002 को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अनुच्छेद 56 में वर्णित है। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 56 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दलीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तृणमूल कांग्रेस। यह जो है राजनीतिक दल नहीं है। और जो राजनीतिक दल है वह है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसे मार्क्सवादी कहते हैं। ये सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दोस्तों उदाहरण है। और तृणमूल कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय दल का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, मिस्र से गुजरता है, भारत से गुजरता है और म्यांमार से गुजरता है कर्क रेखा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किन 2 स्थानों के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 स्थानों के मध्य बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय जल मार्ग 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद से हल्दिया, जो कि यह जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है यह संदर्भित करता है इलाहाबाद से हल्दिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो पूरे विश्व का बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसका आंसर एक एंजिल जलप्रपात, जो कि यह जो है वेनेजुएला में अवस्थित है और यह जो है कैरो नदी पर अवस्थित है एंजिल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? इसका आंसर एक ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है और उठना, ऊपर उठना और नीचे गिरना महासागरीय जल का इसको एक जो है एक नाम दिया गया है ज्वार भाटा। अगला प्रश्न दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस में जुलू जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुलू जनजाति। इसका आंसर सी, नेटाला प्रांत में पाया जाता है जुलू जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है? क्रिया विशेषण दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दोस्तों यही जो है क्रिया विशेषण है, जो कि क्रिया को विशेषता बताता है, उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक छटना है? तो दोस्तों इसका आंसर डी, वह विलाप करके रोने लगा। यह जो है शुद्ध वाक है। अगला प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग? नेता शब्द, इसका आंसर एक नेत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में, इसका आंसर बी, 1781 में किया गया था। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया गया था और यह जो है मुस्लिम शिक्षा के लिए विकास के लिए किया गया था, 1781 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलंबस द्वारा किया गया था अमेरिका का खोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर बी, जर्मनी। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। जो अस्थायी सदस्य है वह है रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। ये सभी अस्थायी सदस्य का उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र संघ का, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस संगठन का अपने मुख्यालय से मेल नहीं है अर्थात सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि विश्व पर्यटन संगठन, जो कि यह जो है सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित है उसको देख लेते हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, और जिनेवा जो है यह स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में अवस्थित है, डी में है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसका मुख्यालय द हेग, जो कि यह नीदरलैंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब, जो कि यह जो है यह शासक है और गोलकुंडा को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, औरंगजेब। अगला प्रश्न, बिहार राज्य 2022 से 23 के बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.47%। 3.47%। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो संकल्प व्यक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2070 तक। दोस्तों यह जो है 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का हासिल करने के लिए नेट जीरो संकल्प व्यक्त किया है, भारत सरकार द्वारा किया गया है 2070 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे और फिर से आएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधोकुंचन, जो कि है जो है प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। जो है वह देख लेते हैं। प्रकाशानुकुंचन ये है प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण, और कंपानुकुंचन ये भी है, और उसके बाद डी में है तपानुकुंचन। दोस्तों दोहरा दे रहे हैं, प्रकाशानुकुंचन, कंपानुकुंचन और तपानुकुंचन ये सभी प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 250 यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्ल में से किसको बेकिंग पाउडर को निर्माण में उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टार्टेरिक अम्ल। और टार्टेरिक अम्ल जो है दोस्तों बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है, टार्टेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, गर्म व नम प्रदेशों में नियततापी जंतु में मिलेनिन रंग अधिक होता है। तो दोस्तों ये जो है मिलेनिन एक रंग है जो कि गर्म एवं व नम प्रदेशों में नियततापी जंतु में ये देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन होगा, यह जैव विकास किस नियम से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह ग्लोगर का नियम, ग्लोगल का नियम याद रखिएगा आप लोग, ग्लोगर का नियम है संबंधित है। अगला प्रश्न है, मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जाता है? तो जैसे मायोपिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर एक हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है मायोपिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। यह जो है आदर्श गैस का उदाहरण नहीं है। रेडॉन है आदर्श गैस, आर्गन और नियोन ये सभी दोस्तों आदर्श गैस का उदाहरण है। कार्बन जो है आदर्श गैस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों समान कार्य करता है? वह कौन सा तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। और यह जो है धातु और अधातु के रूप में समान कार्य करता है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न, एक एकल आवृत्ति के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोन कहिए या स्वर तान के नाम से जाना जाता है। टोन भी कह सकते हैं या स्वर या तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण किलोसिस रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B2 के कारण दोस्तों किलोसिस रोग होता है, विटामिन B2 के कारण। अगला प्रश्न है, परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु का आकार जो निर्धारित किया जाता है, इसका आंसर सी जो कि परमाणु त्रिज्या, और परमाणु त्रिज्या द्वारा निर्धारित किया जाता है परमाणु का आकार। अगला प्रश्न, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कर्नबर्ग द्वारा किया गया था। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन कर्नबर्ग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार चलाते समय पीछे के जो दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, कौन सा अवयव जलने में सहायक प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। और दोस्तों यह जो है ऑक्सीजन जलने में सहायता प्रदान करता है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, तो इसका आंसर बी यकृत में होता है। अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तन होता है अमोनिया का यूरिया में यकृत के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न होगा अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गज मित्र का पहल चलाया गया है? गज मित्र करेंट अफेयर्स है, तो एग्जाम में 2-4 करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसे भी देखिए। तो इसका आंसर डी पश्चिम बंगाल द्वारा चलाया गया है गज मित्र।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कानून मंत्री है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्जुन राम मेघवाल जो है वर्तमान में केंद्र सरकार में कानून मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल। अगला प्रश्न है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 33वां है क्रम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या पेरिस में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान दिया गया है? नरेंद्र मोदी को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पपुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न है, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? जो कि धनात्मक रूप से जोड़े गए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोड कहते हैं। एनोड जो है बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलनांक कम होता है। उस घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जो गलनांक सबसे कम हो। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंग का जो आयाम है किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर डी, यह वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, वस्तु के कंपन के प्रयुक्त बल पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तापमापी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि तापमापी नहीं है, इसका आंसर डी, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना जो कि यह तापमापी नहीं है। द्रव तापमापी है, गैस तापमापी है, डॉक्टरी तापमापी है, ये सभी है। द्रव तापमापी, गैस तापमापी और डॉक्टरी तापमापी, ये सभी दोस्तों तापमापी का उदाहरण है, और सेल्सियस पैमाना जो कि नहीं है। अगला प्रश्न होगा, किसी संधात्री को विद्युत परिपथ में किस प्रकार, दोस्तों क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं, किसी संधात्री को विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए दोस्तों यह जो है प्रयोग में लाया जाता है, विद्युत आवेश को संग्रहित करने में। अगला प्रश्न, थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है? थीन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाय की पत्ती से होता है, चाय के पत्ती से जो कि यह जो है उत्सर्जित पदार्थ है, थीन जो है चाय के पत्ती से उत्सर्जित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर दोस्तों 700 मीटर सेकेंड, यहाँ पर पावर है -1, ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 सेकेंड मात्र लगेगा। यहाँ पर दोस्तों सूची 1 सूची 2 है, यहाँ पर सुमेलित करना है, तो सूची 1 सूची 2, आइए इसे सुमेलित करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ए में है ऑक्सीजन है, तो यह जो है FW वेट और खोज करता है, FW वेट द्वारा खोजा गया था ऑक्सीजन। और बी में है जिब्रेलिन, दोस्तों यह जो है जिब्रेलिन, तो यह टी योबुटा व टी हाइसी द्वारा खोजा गया था। सी में है एब्सिसिक अम्ल, दोस्तों यह जो है यह ल्यू केयर्स द्वारा खोजा गया था। और डी में है जियाटिन, तो दोस्तों जियाटिन जो है यह जो है लिथियम व सहयोगी द्वारा खोजा गया था। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डीपली है, इसे आप लोग याद रख लीजिए या आप लोग याद कर लीजिए, जैसे भी हो याद जरूर कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर बी है कूट के सहायता से। अगला प्रश्न है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। और दोस्तों तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, क्लोरीन जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, आप लोग भी जानते होंगे,
फास्फोरस भी पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये सभी उर्वरक है और उर्वरक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी के रचनाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास। अगला प्रश्न रामचरितमानस की काव्य भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस का जो काव्य है भाषा है अवधी भाषा में दोस्तों यह संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कामायनी। ये जो है विद्यापति की रचना नहीं है और जो है उसको देख लेते हैं कीर्तिलता। ये विद्यापति द्वारा रचना किया गया है और कीर्तिता का ये भी है और पदावली ये सभी जो है विद्यापति द्वारा रचना किया गया है। और कामायनी जो रचना जयशंकर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। यहाँ 70 से 71 तक नीचे दिए गए अवकरणों में ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों इसके पढ़ कर चयन करना है तो इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। आप लोग वहाँ से पढ़ के इसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं और जो है यहाँ पर आप लोग बता दें 70 से 71 क्वेश्चन आप लोग इसे समझ लीजिएगा इसे और वहाँ से आप डाउन कर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विश्व से प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता में सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 161वां स्थान है। प्रेस में भारत का 161वां स्थान है 2023 के संदर्भ में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत किस राज्य में किया गया। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह जो है उड़ीसा में किया गया था आयोजन उड़ीसा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है। तो वर्तमान में अब तब इसका आंसर सी सिद्धरामैया है। कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। अगला प्रश्न है ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है। ताला को चाबी से खोलना तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह जो है बल युग्म है और इसे फिर से बता देना है इसका आंसर सी बल युग्म है जो कि किसका उदाहरण है। तो बल युग्म का उदाहरण है ताला को चाबी से खोलना। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल सागर को लाल प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम। यह जो है इन्हीं के द्वारा दोस्तों लाल जो इन्हीं के द्वारा नीला हरित शैवाल लाल सागर को लाल जो कि रंग प्रदान करता है। 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर सी यह कंकाल रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों इसका आंसर एक 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। अगला प्रश्न पाते हैं 83 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्य में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक केरल राज्य है। यह खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान केरल राज्य है। अगला प्रश्न मध्यकालीन भारत में खराज किस पर लगाने वाला कर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी तो इसका आंसर कृषि। और यह जो है खराज जो है किस पर लगाने वाला कर था तो कृषि पर लगाने वाला कर था खराज और मध्यकालीन भारत में है खराज जो कि कृषि पर लगाने वाला कर था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगाथनीज राजदूत बनकर आया था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह जो है मेगास्थनीज जो है राजदूत बनकर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है अर्थात सम्मिलित करना है। तो सूची 1 सूची 2, सूची 1 में है हड़प्पा सभ्यता में आयाती वस्तुएं और सूची यहाँ पर क्षेत्र है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तांबा, यह जो है तांबा जो कि राजस्थान से संबंधित है, और तांबा राजस्थान से क्षेत्र से संबंधित है। और सोना दोस्तों यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। उसके बाद टीन दोस्तों, टीन जो है यह अफगानिस्तान से संबंधित है, क्षेत्र है। और ये बहुमूल्य पत्थर जो कि यह जो है बहुमूल्य पत्थर जो कि गुजरात से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कूट की सहायता से इसका आंसर डी, 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था? वो कौन सा नगर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। और दोस्तों लोथल जो है एक नगर है जो कि हड़प्पा सभ्यता का यह बंदरगाह नगर है लोथल, जो कि यह गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न, 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह केवल ब्राह्मणों की भाषा था। यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है। और यहाँ पर 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में यह बोला गया था कि यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय के बाद कहा गया है न्याय? तो दोस्तों इसका आंसर बी, मात्र 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है अर्थात गलत है? इसका आंसर बी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, जो कि सही है। और सी में है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने के लिए आज़ादी है, ये भी सही है। डी में है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी अधिकार है या हिस्सा है, जो भी सही है, बराबरी अधिकार है संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न पर आते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है तत्सम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विभावरी। विभावरी जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमालय, जो कि यह जो है जातिवाचक शब्द नहीं है। और जो जातिवाचक शब्द है उसको देख लेते हैं। गाय, यह जातिवाचक शब्द है। पंखा और पर्वत, ये सभी जातिवाचक शब्द का जातिवाचक शब्द का उदाहरण है। गाय, पंखा और पर्वत, हिमालय नहीं है। अगला प्रश्न, गुलाब फूल में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा बताना है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन है, यह जो है जातिवाचक संज्ञा है। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में संज्ञा जो है जातिवाचक है। अगला प्रश्न, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन 1 वही, ये जो वही है जो शब्द यहाँ पर दोस्तों वही, यही जो है निश्चयवाचक शब्द जो सर्वनाम है वही। अगला प्रश्न, तो 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। हॉट स्पॉट जैसे यहाँ पर हॉप स्पॉट है कि अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? होप स्पॉट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये डॉक्टर सलीवा ऑल द्वारा किया गया था। डॉक्टर सलीवा ऑल द्वारा किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन होगा, किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन के नाम से जाना जाता है। किसी भी इकाई क्षेत्र में समय विशेष के सकल बायोमास
की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम जब भी सेट अपलोड करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले सेट मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में।